38 जिले एक लोहार, लोहारों के साथ लोहारों के बीच करेंगे फैसला ऑन द स्पॉट। जीत की रणनीति, हार न माने लोहारों के बीच तय होगी एक मंच, एक नेतृत्व। भभुआ में लोहार समाज के लोगों से मिलने के बाद एक सुबह भभुआ से अब मैं आगे के सफ़र पर निकलने की तैयारी में हूँ। लिहाजा मुझे सी ऑफ करने के लिए लोहार महासभा के जिलाध्यक्ष रामचेला शर्मा, व्यवसायी संजय शर्मा और शिक्षक सिपाही शर्मा अभी मेरे साथ मौजूद हैं। भभुआ बस पड़ाव से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर मैं मोहनिया की ओर जा रहा हूँ। मोहनिया, यहाँ से रामगढ़ के लिए मुझे एक दूसरी बस करनी होगी। मोहनिया से रामगढ़ की दूरी भी तकरीबन 15 किलोमीटर ही पड़ती है। आखिरकार मैं बस में बैठने में कामयाब रहा। हालांकि काफ़ी भीड़ है बस में और आप देख पा रहे हैं कि रास्ते भी जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पुल पुलिया बन रहे हैं और इस वजह से रोड में काफ़ी डिस्टर्बेंस है। सामने की ओर से मुझे रिसीव करने शशिकांत शर्मा आ रहे हैं। हाँ, कमलेश जी से बहुत हमारी इच्छा थी कि इनसे मुलाकात की जाए और अंततः हमारी मुलाकात हो ही गई। हमारी भी इच्छा थी। एक जानदार और शानदार जो है पत्रकार से मिलने का आज मौका मिला। और हमारी बगल में शशिकांत जी शिवोहन जी और शिवोहन मिले। चलिए, आप लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। हमको भी अच्छा लगा आपसे मिलकर कि हमारे इलाके में ऐसे पत्रकार हैं जो कि धुरंधर एकदम तलवार की तरह चल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विलेज लाइन लाइव और मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना गुड्डू भैया और साथ में है बिहार आदिवासी संरक्षण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राम बच्चन शर्मा और इनके साथ हैं भूतपूर्व मुखिया प्रत्याशी श्री भुवन शर्मा, कन्हैया शर्मा विद्युत कर्मी हैं उत्तर प्रदेश में और शशिकांत शर्मा है, ये जनतंत्र आवाज पार्टी के जिलाध्यक्ष और कमलेश शर्मा आगे की ओर सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कमलेश कुमार शर्मा बच्चों को दिशा देने का काम करते हैं, शिक्षक हैं। आप सभी का विलेज लाइन लाइव में स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे राम बच्चन जी, अभी हालिया दिनों में लोहार समाज के जो भी आंदोलन, कार्यक्रम व गतिविधियां देखने को मिली और हर एक किसी के दावे थे कि लोहार एसटी आरक्षण पा लेना है। कुछ एक के दावे थे कि 2024 लोकसभा चुनाव के दरमियान ही इस अधिकार को पा लेना है। तो आखिर ऐसी क्या बात हुई कि लोहार आरक्षण का मुद्दा छूटता जा रहा है, कार्यक्रम फेल होते जा रहे हैं? हालांकि उनसे पूछने पर वो अपने दावे को एक बार फिर से मजबूत करते नजर आएंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि हमारा आदिवासी अधिकार, एसटी आरक्षण का अधिकार का मुद्दा कमज़ोर पड़ता जा रहा है। हमारी आवाज़ें शिथिल होती जा रही हैं। तो इन सभी चीज़ों को कैसे आप देख पाते हैं, क्या कमियां रह गई हैं? सर, सबसे पहले आपका कैमूर में आने का हम लोग बधाई के पात्र हैं। आप जी, हम लोग के द्वारा इस चैनल को हम लोगों की तरफ लाने के लिए हम लोगों का अपना सोच है कि जो पूरे बिहार में जो लोग अपना दावा ठोक रहे थे कि एसटी का दर्जा जो चला गया मैं पा लूंगा, एक खोखला साबित हुआ। जी, इसलिए साबित हुआ कि ताकि कई संगठन
अपने अपने ढंग से दावे कर रहे थे जी कि मैं इस ढंग से पालूंगा, मैं उस हम्म। ढंग से पालूंगा। और जो दावा था वो सरकार के पास था, हम्म। आपका हक जो है सरकार के पास था। सरकार आपके बात पर ध्यान नहीं दिया, आपके बात सुनना नहीं चाहती है, जी या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आप हवा हवाई हो गए। मेरा तो यही मानना है। तो कमियां कहाँ थी? कमियां तो आप में है, जी आप इकट्ठा नहीं है, जी एकजुट होकर लड़ते नहीं है। हम्म 10 लोग अगर एक लाठी लेकर हम्म किसी को दौड़ाएंगे हम्म तो भागेगा, हम्म अकेले दौड़ाएंगे तो नहीं भागेगा। हम्म। यानी इस साफ साफ राम बच्चन जी कह रहे हैं कि लोहारों में एकजुटता नहीं है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारी आवाज राजनीतिक पार्टियां, सत्ताधीश नहीं सुनते हैं। लेकिन इसी से एक सवाल और खड़ा होता है कि लोहारों की एकजुटता के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? क्या आपके पास कोई रणनीति या ब्लूप्रिंट है? जी सर, उसके लिए तो सभी लोगों को, हर जिला से लोगों को, जी जो लोग अपना संगठन बनाए हैं, हम्म सभी लोगों को, यह नहीं करेंगे उनको छोड़िए, उनको सबको या पटना बुलाया जाए हम्म या दिल्ली बुलाए, जहाँ भी जो हम बिहारी की बात है, हमको हम्म। दिल्ली से तो कोई लेना देना नहीं है अभी फिलहाल। जी सब लोगों को बुलाकर पूछा जाए कि आपका मेन मकसद क्या है। जी अगर उस मकसद में वो अपनी सफाई सही देते हैं, मतलब विचार विमर्श होना हाँ, चाहिए, होना चाहिए। लोग गेट टुगेदर हो होना चाहिए और कोई रास्ता निकाला जाए। रास्ता निकाला जाए। इससे पहले मैं भभुआ में था और वहाँ भी हमारा एक कार्यक्रम था, विचार विमर्श का दौर चल रहा था, और वहाँ से चलता हुआ मैं कैमूर का ही एक प्रखंड रामगढ़ पड़ता है, और फिल वक्त मैं यहीं पर हूँ रामगढ़ में। और तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भभुआ के अंदर ही, कैमूर के अंदर ही लोहार महासभा, शायद यही नाम है, जिसके अध्यक्ष रामचेला जी हैं, और उसी क्षेत्र में आपका ये बिहार आदिवासी संरक्षण मोर्चा काम करता है। तो एक क्षेत्र में ही दो मोर्चे क्यों? और मुझे जानकारी नहीं है, शायद और भी मोर्चे हो सकते हैं, मंच हो सकते हैं। कैमूर जिला में कोई संगठन एक ही चल रहा है, संगठन कोई नहीं है। ये राजनीतिक संगठन है। अपने राजनीतिक भागीदारी के लिए हम अपने लोगों को कैसे समाज में आगे लाएं, जी इसके लिए हम लोगों का जो संगठन बना है, बिहार आदिवासी संगठन बना है, जी लोहार का नहीं है, बिहार आदिवासी का है, सबका है। उसमें ये नहीं है कि केवल लोहार का है। बिहार राजनीतिक आदिवासी संरक्षण मोर्चा। हाँ, जी ये सामाजिक राजनीतिक संगठन है। हम्म, वो लोग उन लोगों का वो जो है जातीय संगठन है, जी ये राजनीतिक संगठन है। जी इससे कोई दो फाट नहीं है। जी, आप लोग एकजुट हैं। जी जी, कहीं जी। भी कोई सभा होती है, कोई भी कोई कार्य होता है, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यानी अगर मैं कहूं कि रामचेला जी जी कैमूर के जिलाध्यक्ष हैं, जी जी, तो आप उनको स्वीकार करते हैं? एकदम स्वीकार करते हैं, तभी तो स्वीकार है ना, जिलाध्यक्ष वही अभी है। जी इसे कमेटी भंग हो चुकी है, जी पुनः चुनाव होना है, लेकिन जी। फिर वर्तमान में तो वही है, कार्यकारी वही है। कार्यकारी वही है। जी जी। तो ये आपका बिहार आदिवासी संरक्षण मोर्चा, इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य है अपने लोगों को सत्ता में भागीदारी लाना, या अपने से तात्पर्य क्या है, लोहार या फिर सभी आदिवासी जातियां? नहीं, लोहार लोहार तो है, लोहार के साथ और लोगों को जोड़ेंगे तब ना राजनीतिक भागीदारी लेंगे। जी। अकेले हम तो नहीं ले सकते हैं। तो किनको और जोड़ने की कवायद चल रही है इस मोर्चा की मार्फत? देखिए, लोहार, सोनार, ठठेरा, बढ़ई, सब लोगों को, जैसे आदिवासी हुए, आदिवासी में जो लोग आ जाते हैं, धोबी हुए, सब लोगों को ले लेंगे ना, तभी ना हम आगे बढ़ेंगे। तभी हम तो अपना धोबी तो शेड्यूल कास्ट में है। ठीक है, माने वो आदिवासी में, उसको हम चाहते हैं कि अपने में ले लें, कामगार में ले लेंगे, खरवार, जो भी जातियां हैं, सब लोगों को हम भी सोच रहे हैं कि उस तरह से अपने में अपने समाज के अंदर ला सम्मिलित करके, किया ताकि सम्मिलित करके उसको भी लाभ दे, हमको भी लाभ दे। वो मेरा यही कहना यही है। हम लोगों का है। तो यहाँ जो मुख्य बिंदु है, ठीक है, आप जिनको आपके नजरिए में ऐसा दिखता है कि वो आदिवासी
आदिवासियत से उनका भी ताल्लुक है और वैसे समुदाय को या जातियों को जोड़ा जाए, ये अलग बात है। लेकिन मैं यहाँ पे इकट्ठा हुआ हूँ लोहार कम्युनिटी के मुद्दे पर जी जी और साथ ही इससे जुड़ी एसटी आरक्षण की मांग और पुनर्स्थापना पर। जी। तो इस पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके लिए क्या किया जाए। अब वही एक उपाय है, सारे लोगों को जुटाया जाए, हम्म, इकट्ठा सब लोगों से राय लिया जाए। हम्म। तो इस सब क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं लोहारों को जुटाने के लिए? इस क्षेत्र में तो हम लोग जब कहेंगे जुटा देंगे। नहीं, अभी क्या कार्य चल रहा है? हम लोगों का अभी पंचायत स्तर पर हम्म, जैसे लोहारों का संगठन बना रहे हैं हम लोग, हम्म, गांव में जा रहे हैं, हम्म, गांव के लोग भी जगह। हम्म, बाजार में तो शहर में लोग डेली चाय की दुकान पर चर्चा करते हैं, लेकिन गांव में लोग बैठक नहीं करते। हम्म, हम लोग गांव में चर्चा करते हैं। हम्म। यही चर्चाओं में क्या होता है? चर्चा में यही होता है कि आपके अंदर कोई किसी तरह का दुराव है किसी से, हम्म, उसको भूल जाइए। हम्म, आपका भाई किसी कोई प्रताड़ित कर रहा है तो उसका साथ दीजिए आप, हम्म, उसको कोई प्रताड़ित न करने पाए। हम्म, अगर आपसे नहीं हो रहा है हम्म, फिर अब उसको वहाँ संगठन का अध्यक्ष बना देते हैं। हम्म, पंचायत में संगठन का अध्यक्ष बनाते हैं एक आदमी को, हम्म, ताकि उसको हमारा संपर्क बना रहे, मोबाइल से संपर्क बना रहे, वही ना सूचना करेगा। हम्म। सूचना का माध्यम वही रहेगा। तो एक तरह से कम्युनिटी हार्मनी जो की बात की जाए जी तो जी वो आप स्थापित करने की कोशिश करें। और जी, ठीक राम बच्चन जी के बगल में बैठे हुए हैं श्री भुवन शर्मा, भूतपूर्व मुखिया प्रत्याशी हैं। इनसे भी जानेंगे कि लोहार समाज की दशा और दिशा को आप किस तरह देखते हैं। जी। सबसे पहले तो कैमूर की धरती पर आप मीडिया कर्मी पधारे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी। और साथ ही इस कार्यक्रम को जो जो देख रहे हैं उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि लोहार जाति जो है शिक्षा के मामले में पिछड़ी हुई है, और हमारे स्वजाति के जितने बंधु इस वीडियो को देखें तो कम से कम अपने बच्चे को, अपनी बच्चियों को शिक्षा के लिए उत्साहित करें। और जहाँ तक सवाल रहा आरक्षण की, जी। तो आरक्षण तो मिल जाए तो अच्छी बात है। हम लोग प्रयासरत हैं कि आरक्षण मिले। यदि दुर्भाग्यवश नहीं भी मिल पाता है तो अपने बच्चे बच्चियों को इस तरह तैयार करें कि विदाउट आरक्षण ही भी हम कंपटीशन में फाइट करें, अच्छी अच्छी नौकरी पावें। और इसके लिए गार्जियन तो अपना कोशिश कर रहा है, भाई हमको आरक्षण मिले, और मिल जाती है तो अच्छी बात है। जी। आरक्षण छीना गया, उसमें बहुत सारी कमियां हम लोगों के स्वजातियों में भी थी, क्योंकि जिस समय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था उस समय हमारे जाति के अग्रज लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, जी। लड़ाई में पिछड़ गए, जी। जिसका परिणाम स्वरूप हम लोगों को आदिवासी जाति का दर्जा छीना गया। जी। अब हम लोग पहल कर रहे हैं। जी। तो ये तभी संभव है कि हम पूरे प्रदेश के, पूरे बिहार के अपने स्वजाति लोग, चाहे जो भी संगठन, जितना संगठन बना हो बिहार में, सारे संगठन एक मंच पर आए और आपस में विचार विमर्श करके एक रिजल्ट पर पहुंचे कि हमें आरक्षण पाने के लिए ये काम करना है। जी। तभी संभव है। ऐसे पार्ट पार्ट में बंटने से कोई फायदा नहीं है। जी। पार्ट पार्ट बंटने से हम लोगों की शक्ति क्षीण हो जाती है, और जब शक्ति क्षीण हो जाएगी तो ये संभव नहीं। जी। श्री भुवन शर्मा जी भी वही बात दोहरा रहे हैं कि कम्युनिटी का, लोहार समाज का एक विचार विमर्श का जो दौर है, जो जिसकी ज़रूरत आज के समय में ज़्यादा महसूस की जा रही है, वो लगातार चलनी चाहिए। होता क्या है कि बिहार में दर्जनों, मैं यूँ कहूँ कि मतलब 70 से भी ज़्यादा मंच व संगठन है। कभी कभी एक ही ज़िले में कई एक संगठन मिल जाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है, दुर्भाग्य है, और हर किसी की अपनी राह है, लाइन ऑफ एक्शन है। और एक छोटे समूह द्वारा, जबकि हमारे बिहार में अच्छी खासी तादाद है,
आपस में विमर्श नहीं होता और हम फैसले ले लेते हैं, एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़ने लग जाते हैं और नतीजा ये होता है कि बगैर किसी एक मजबूत और कहीं ज़्यादा स्थिर ब्लूप्रिंट या फिर रणनीति के अभाव में हमारी लड़ाई या तो क्षीण हो जाती है, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और हम हार भी जाते हैं। ये आज के मौजूदा समय की बात नहीं है, तकरीबन 6 से 7 दशकों का एक लंबा समय रहा है और इन 6-7 दशकों में कुछ साल 5 से 6 वर्ष हमें आरक्षण मिला और इसका फ़ायदा समाज के सभी लोगों तक पहुंचा भी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है और बाद में ये आरक्षण हमसे छिन भी गया। लेकिन इसी दौर में जब आरक्षण चल भी रहा था तो हमने कुछ ज़रूरी चीज़ें केंद्र सरकार से हमने अपने दस्तावेज़ों को सही नहीं करवाया, उन दस्तावेज़ों में जो त्रुटियां थीं उनको मुकम्मल नहीं कराया और नतीजा ये हुआ कि एक केस में सुनील राय के मामले में 2022 में ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसटी स्टेटस जो हमारा था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हम लोग 5.5 साल सोते रहे, कोई सुगबुगाहट नहीं हुई। हमारे समाज के जो तथाकथित बड़े नेता थे उन्होंने भी इसका संज्ञान नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं हमारी एक रणनीतिक चूक रही है। हमारा जो विजन था वो काफ़ी आगे का नहीं था, हम दूरदर्शी नहीं थे। इसका खामियाजा पूरा समाज भुगत रहा है। और ठीक मेरी बाईं तरफ कन्हैया जी बैठे हुए हैं और ये राजनीति में भी रुचि रखते हैं, कई एक चुनाव, स्थानीय चुनाव ये लड़ चुके हैं और ये संविदा पर उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मी है और समाज के बारे में एक सोच रखते हैं, अपनी राय रखते हैं। सबसे पहले कन्हैया जी, क्या चल रहा है और समाज का भविष्य क्या है होगा? ये संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जहाँ तक हमको दिख रहा है कि नहीं, अभी हम बहुत पीछे हैं। अभी हमारा समाज कहीं न कहीं अभी उत्थान की तरफ नहीं पहुँचा है, किसी सत्ता पे काबिज नहीं है। जब तक यह समाज किसी सत्ता पे, किसी शिक्षा के दौड़ में जब कहीं आगे नहीं जाएगा, जब तक शिक्षा के दौड़ में हम आगे नहीं दौड़ लगाएंगे, किसी कंपटीशन को यदि हम लोग नहीं निकालेंगे, तब तक अपना समाज जो है पिछड़ा ही रहेगा। शिक्षा के दौर में, शिक्षा के दौड़ में जी। दूसरा, राजनीतिक दौड़ जो है होड़ लगी है, सब लोग चाहते हैं कि हमको ये चेयर मिले। तो कहीं न कहीं हमारा समाज इस कैमूर की धरती पे जग चुका है, अपने मतों को पहचान गया है। कहीं न कहीं रिस्पॉन्स अच्छा मिलने जा रहा है, ऐसा हमको अभी तक महसूस हो रहा है। कल तक कुछ और थे, आज हम लोग बहुत, कहीं न कहीं आज हमको बहुत सारी ऊंची जातियां ने भी हमें सम्मान देने लगी है। कुछ जातियां हमारे साथ जुड़ने के लिए भी ललायित है। तो ये कहीं न कहीं हमारे संघर्ष और हमारे गार्जियन का सबसे बड़ा अहम योगदान इसको कहा जाएगा जी। और ये जहाँ तक दिख रहा है हमको, समाज अभी हमारा जो है कि लंगोटा कस चुका है। आने वाले समय में इसका रिस्पॉन्स हमें बेटर मिलने वाला है। जी। लोहार एसटी आरक्षण हमसे छिन क्यों गया और अगर इसे दोबारा पाना है तो इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? प्रथम तो कहीं न कहीं हम लोग को उभर कर, जो सवाल अभी थोड़ी देर पहले आपने हमारे गार्जियन से पूछा कि विभाजन, जो समाज है कहीं न कहीं एक ही पंचायत में दो लोग अपना समूह बना लेते हैं। तो कहीं न कहीं ये ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा कुछ हमको दिख नहीं रहा है। इस कैमूर की धरती पे लगभग हम भी 45 वर्ष को और उम्र में बैठे हुए हैं आपके साथ।
इस तरह का कोई समाज विभाजन की तरफ है नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग इकट्ठा हैं, एक दूसरे के साथ कदम में कदम मिला के चल रहे हैं। कैमूर की धरती पे, कैमूर की धरती पे अब पूरे बिहार में नदियाँ एक है, घाट अनेक। नदियाँ एक है, घाट अनेक। तो जहाँ तक हम तो अभी तक यही देख पाए हैं अपनी नजरिए से। आगे जो भी होगा, अब रहा एसटी के लेकर बात, देखिए उसके बारे में हमको अभी उतना ज्ञान नहीं है, इसलिए कि हम अभी अपने नगर पंचायत में ही घर पर हम उभर रहे हैं। धीरे धीरे जाग जाएंगे, संघर्ष कर रहे हैं, अपने मतों को पहचान गए हैं। और इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। विशेष बात जी है कन्हैया जी ने राजनीति को लेकर और लोहारों की उसमें सहभागिता को लेकर ज्यादा मुखर दिखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब हमारी तादाद उस स्तर की नहीं है तो हम राजनीति में अपना हस्ताक्षर छोड़ने में कितना कामयाब हो पाएंगे। फिर ये बात कहते हैं कि समाज के और दूसरे जातियों या वर्गों को लेकर जब हम चलेंगे तो राजनीति में हमारी उपस्थिति कहीं बेहतर तरीके से दर्ज हो पाएगी। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे पहले लोहार कम्युनिटी, लोहार जाति, लोहार समाज को अपने अंदर झांकना होगा, उसमें एकजुटता लानी होगी। कैमूर की धरती पर ये कहते हैं कि हम लोग एकजुट हैं, इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जब हम बड़ी लड़ाई लड़ते हैं तो इसमें ज़रूरी होता है कि प्रदेश व्यापी हमारी उपस्थिति भी उतने ही सशक्त रूप से दर्ज होनी चाहिए। अभी ठीक हमारी बगल में कमलेश जी हैं, वो पेशे से शिक्षक हैं और लोहार समाज की अभी जो वस्तु स्थिति है एसटी आरक्षण को लेकर, और एक मंच या संगठन होने के नाते हमारी क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट की बात की जाए तो हमें क्या कुछ किया जाना चाहिए, जरा बताइए। देखिए गुड्डू जी आज हमारे कैमूर जिला में आए, बहुत बहुत आपका स्वागत है जी। कुछ जानने की चाहत लेके आप आए हैं, शुरुआत कैमूर जिला से हुई है जी जी, तो बड़ी ही अच्छी चीज़ है ये। बड़ा हमको अच्छा लगा कि आप समुद्र में कुछ मोती जैसा जो है निकालने चले हैं जी। कहीं कोई तो मिल जाए जी जी, जो इस सारे जितनी जो है ये बातें हो रही हैं उसका निचोड़ निकल जाए, है ना। देखिए समस्या तो बहुत है जी। हमारे समाज में, अगर हम लोग देखें तो समस्या ज़्यादा है और सोल्यूशन कम है ना। सोल्यूशन जो देने के लिए बैठा हुआ है, जो संगठन जो बना हुआ है, प्लानिंग करता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाता उसको। चाहे आप लोहार संवाद यात्रा देखिए जो चला हमारा, बहुत ही अच्छा एक रणनीति था, बहुत ही अच्छा एक रणनीति था हमारे समाज के लिए। हमारे 2 लोग संवाद यात्रा कर रहे थे, एक हमारे उमेश विश्वकर्मा जी हैं और हमारे पंचाल जी हैं, है ना। हम लोग भी जब पंचाल जी शुरू किए थे भितरवा गांधी आश्रम से शुरू किए थे। उनकी सोच क्या थी कि जितने भी हमारे लोहार समाज के बिहार में लोग हैं, सबके यहाँ जा जाके सबको जो है एकीकरण की प्रक्रिया में लगे हुए थे कि सब लोग जो है एक हो जाए, एक मंच पे आ जाए। लेकिन रिजल्ट तो क्या ये रिजल्ट क्या हुआ? तो उसके बाद फिर उमेश, देखिए उमेश जी भी वही काम किए। 10-15-20 जिला जो भी घूमे होंगे, उमेश जी ने पहले किया था, गया से स्टार्ट किए वो। ये तो गांधी जी वहां से स्टार्ट किए थे, भितरवा जो है आपका पूर्वी चंपारण, ये गया से स्टार्ट किए, बुद्ध की धरती से, जो ज्ञान की धरती है।
जिला घूमे, 15-20 जिला घूमे। ये भी इकट्ठा करने के लिए ही चले थे कि पटना में ये सारा जो है करने के बाद पटना में एक दिन हम लोग बहुत महारैली करेंगे। जी जी आज दोनों लोग प्लानिंग किए थे, लेकिन अंत कहाँ हुआ। जी। तो ये परवान नहीं चढ़ पाई, इसके पीछे कारण क्या रहा? कारण देखिए, हमको जहां तक लगता है इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं थी। कांशीराम जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, उनकी जीवनी पढ़िए आप। पहले 15-20 साल जो है ना अपने समाज में जाके जो है वहां बैठते थे, बातचीत करते थे, उन जो है उनका हर चीज जो है जानते थे। एक मिनट मैं रुकना चाहूंगा, इस बात के लिए एक ताली बजाई जानी चाहिए कि नहीं, बहुत बढ़िया पॉइंट पकड़ा है जी। आपने कहा कि सबसे पहले ग्राउंड पे, ग्रास रूट पे वर्क करना ग्रास होता रूट है। पे बात कर रहे हैं। कांशीराम जी ने कहाँ पहले जो है और कहाँ पे यही काम किया था, इसको समझिए पहले। जी। आप इतिहास पहले समझिए। वो नेता कांशीराम कैसे नेता बन गए जी, इतने महान नेता कैसे बन गए, इतना बड़ी पार्टी कैसे खड़ा कर दिया, कौन लोग को पकड़े वो। आप तो शिक्षित है ना जी, अभी कुछ लोग जी वो समाज क्या है देखिए, लेकिन आज वो समाज आपसे आगे हो गया जी जी क्योंकि उसको उस समाज के जो नेता थे वो हर स्तर से उस समाज के साथ थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अच्छी खासी नौकरी उनकी थी, नौकरी छोड़ दिया। जी। और हम तो सुने हैं कि पानी जो है ग्लास में पानी रहता था, उसमें रोटी भिगा के खाते थे। कोई है आपके यहाँ नेता जो इस तरह का जो है समर्पण और त्याग करने के लिए आज तैयार है? जी जी बिल्कुल। हम लोग तो चंदे की बात कर रहे हैं। चंदे पे ज्यादा जोर रहता है जी जी। अगर वो नेता हमारे पास जिस दिन आ जाएगा कि घास की रोटी खाने के लिए तैयार हो जाएगा जी, उस दिन हम लोग जो है सब लोग जो है आ जाएंगे राजनीति में। हम उस नेता की तलाश कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी नेतृत्व क्या है, नेतृत्व की कमी है। जी जी वैसा नेता ही नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत प्रयास जो है हमारे जो है ये तारा के जो है हमारे कौन सा है राजकिशोर शर्मा जी जी। थोड़ा सा प्रयास शुरुआत में हमको लगा, जब ये एसटी का दर्जा जब छीन गया तो सबसे पहले पटना में उन्होंने धरना दिया था जी। मैंने पटना में किया था, दिल्ली में तो बाद में गए थे। जी जी जी। पटना में देखिए पहले कि उन्होंने धरना दिया था, बड़े ही जोरदार ढंग से उपस्थिति सचिवालय का जो घेराव किया, घेरा हुआ था, सचिवालय में घेरा हुआ था। हाँ, धर्मेंद्र शर्मा के साथ। हाँ, लोकस के जो बहुत ही बढ़िया देखिए प्रदर्शन वहाँ शुरुआत हुआ। लेकिन फिर जो है वो जो है आते आते फिर रेल रोको आंदोलन में जो थोड़ा सा हमको लगा कि अगर ये सफल हो जाएगा तो हो सकता है हमारे एक तो नेता बाहर आ जाए। तो प्रयास हमारे 2-3 नेता बढ़िया किए, लेकिन वो जो प्रयास है वो काफी नहीं है। वो प्रयास काफी नहीं है। आपको देखिए जाना पड़ेगा गांव की ओर। हमने जो कमेटी बनाई है जी, बिहार आदिवासी संरक्षण मोर्चा, हम लोग जाते हैं गांव में, गांव से अपना हमारा जो भाई है उसकी क्या समस्या है पहले उसको हमको जानने की जरूरत है जी, है ना। वो झगड़े में पड़ा हुआ है, जमीन कोई उसका जो है अतिक्रमण कर रहा है ना, उसका बच्चा पढ़ लिख नहीं रहा है ना, बेटी की शादी नहीं हो रही है, दवाई की कमी है ना। तो पहले उस समस्या को जब हम उसके साथ जब खड़े हो जाएंगे तब वो हमारे साथ खड़ा होगा। जी बिल्कुल। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा ना हम लोग जाते हैं तो पहले हम गांव की ओर चले, सभी लोहार, मेरा सबसे निवेदन है सब लोग हम लोग चले गांव की ओर और कार में घूमना बंद कर दीजिए जी। आपका लोहार जो है गांव में रहता है, लोहार के पास जाइए और एकदम साधारण, गांधी जी कैसे चलते थे जी जी, गांधी जी देखिए, गांधी जी सीखिए, खाली गमछी जो है धोती पहन के चलते थे, लाठी लेके चलते थे। उनके पास क्या नहीं था, क्या गरीब घर के थे, लेकिन वकील थे ना, बैरिस्टर थे। और वो जो है इस तरह का भेष बनाए थे कि हर आदमी उनसे बात कर सकता था। जी जी।
वो भेष आपको बनाना पड़ेगा। कार से उतरिएगा, दो ठो पीछे खड़ा है आपके जो है बंदूकधारी लेके खड़ा है, आपसे कौन बतियाएगा जी? सही अभी आप मंत्री नहीं बने हैं, ना कुछ बने हैं, और आपसे कौन बात, एक लोहार आपसे बात करने जाएगा? जो गरीब गरीब लोहार हमारा है, जी जी। आपसे बात करने जाएगा? हम्म। गांधी जी बनिए, कांशीराम बनिए, उसके बाद तब जाके आप समाज का उद्धार कर सकते हैं। नहीं तो खोखला जो ये आडंबर किए हैं, इस सबको बंद करके कर दीजिए। जो बिजनेस करते हैं करते रहिए, इंतजार करिए वैसा कोई महान नेता आपके यहाँ पैदा हो जाए। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी कमलेश जी ने कही कि हमने होमवर्क कम किया है, ग्रास रूट पे हमने संघर्ष कम किया है। मैं अक्सर बार बार कहता हूं अपने प्रोग्रामों में कि व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, और इनकी तादाद आप देखोगे व्हाट्सएप ग्रुप की कि 200-250 ऑन एन एवरेज हर किसी के मेंबर्स होते हैं, किसी किसी में ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये 250, 300, 400, 500 के बीच ही चर्चा, विचार विमर्श, ये तो छोड़ दीजिए, गाली गलौज, आरोप प्रत्यारोप, इसी का दौर चलता रहता है। जैसे पूरे बिहार में यही 400, 500, 1000 की संख्या है लोहारों की, और वहीं पर वो अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेते हैं। कमलेश जी ने कहा कि नेता को, नेतृत्वकर्ता को गांवों की ओर जाना होगा, आम लोहारों तक पहुंच बनानी होगी, वहां पर उनसे संवाद स्थापित करना होगा, उनके सुख व दुखों को समझना होगा, उनकी संवेदनाओं को मजबूती देनी होगी। तब समाज उस नेतृत्वकर्ता के साथ, हमारे साथ लामबंद होगा, एकजुट होगा। क्या कमलेश जी, सही बात इसकी है। आज बड़ी ये जरूरत है। बहुत जरूरत है आज। और जो है मैं यही कहना चाहूंगा कि नेतागिरी छोड़ दीजिए, ये इस तरह का जो है आडंबर छोड़ दीजिए। जी। और सच्चे में अगर आप हितैषी हैं लोहार के, तो लोहार के घर पहले जाइए, उसके दुख सुख में शामिल होइए। पहले सारे जो है जिस गांव में जाइएगा कुछ ना कुछ आपको जो है देखने सुनने को मिलता है। आज भी आप देखते हैं, है ना, किस तरह से जो है लोहारों को तंग किया जाता है कहीं कहीं। तो जो भी समस्या है पहले उसके यहाँ जाइए, वहाँ बैठिए, उठिए, उसको जो है उसको समझिए, है ना। यानी ग्रास रूट से आप, जब आपकी राजनीति चालू होगी, आप ग्रास रूट में उसको समझिएगा, तभी राजनीति भी वहीं से चालू होगी। जी जी। जब आप, और राजनीति का मतलब आपकी जो है रीढ़ होती है ना, जाति। जी। राजनीति में जाति रीढ़ होती है। जी, और जी। रीढ़ आपकी जब मजबूत हो जाएगी तब आप चलने के काबिल हो काबिल पाएंगे। बनिएगा। और जब रीढ़ आपकी मजबूत ही नहीं है, अच्छा हम मजबूत रहेंगे तभी दूसरा ना हम हमारे साथ आएगा। जी जी जी। कमजोर के साथ कौन आता है? कोई है क्या कमजोर के साथ आने वाला? जी बिल्कुल। हम मजबूत रहेंगे ना, तो हमारे साथ 10 आदमी जुड़ने के लिए तैयार है आज। जी। हम मजबूत हैं, अगर किसी भी तरह से मजबूत हो, धन से मजबूत हो, बल से मजबूत हो, है ना, हमारे साथ आदमी आने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन कमजोर आदमी है, उसके साथ कोई जाने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, कोई नहीं जाएगा कमजोर आदमी के साथ। जी। तो अभी जो है, जो भी नेता लोग हमारे हैं, वो नेता होता नहीं है, जमीन के नेता नहीं वो है। सब जमीनी नेता नहीं है, वो होटल में ठहरने वाले नेता है ना। हम सारे लोग को देख रहे हैं, क्या करते हैं होटल में। हम कहीं 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 वो जो है सुख भोगी नेता है, चंदा भोगी नेता। चंदा भोगी नेता, सुख भोगी नेता, इसी तरह का नेता ना है। नहीं नहीं, ठीक है। हमने जो है, अगर राजनीति करनी है तो राजनीति के लिए सबसे पहले आपको जुड़ना पड़ेगा, मजदूर से जुड़ना पड़ेगा, किसान से जुड़ना पड़ेगा, महिला जो है उससे जुड़ना पड़ेगा, हमारे लोगों की शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है, गरीब आदमी को उससे जुड़ना पड़ेगा। उनके लिए एक और शब्द दिया जा सकता है, पोस्टर बॉय। पोस्टर बॉय है वो लोग। पोस्टर बॉय से राजनीति होगी? जी जी जी। पोस्टर से राजनीति नहीं होती है। आपको सच में राजनीति करना है, आइए गांव पे आइए, हमारे साथ बैठिए उठिए, चलिए ये प्रॉब्लम है उनकी सॉल्व कर दीजिए, दुख के साथ आइए उसके। हमने बहुत सारे तकलीफें हैं, कौन सुनने जाता है? कोई जाता है? कांसीराम का इन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि इन्होंने किस तरह आम दलितों तक अपनी पहुंच बनाई और किस तरह का संघर्ष किया।
और कैसे उनके दिन बीतते थे और बाद में एक बड़ी राजनीतिक हस्ती के रूप में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो ये एक आप देख सकते हैं जो रास्ता उन्होंने अख्तियार किया था उसका अनुसरण हम लोहारों को भी करना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये ज़्यादा मुफीद नहीं होगा कि जो बिहार में 70-80 अलग अलग मंच व संगठन हैं, सब एक मंच या संगठन के देखिए, तहत नामबंद हो जाए? नहीं, संगठन बना है तो उसे घबराना क्या है? जी, जहाँ शिक्षा होगी तो वही ना संगठन बनेगा। आप संगठन बनाने के लिए शिक्षा ना चाहिए, जी, आपके पास क्षमता होनी चाहिए। आपके पास 100 लोगों को लेकर क्षमता होगी तभी ना आप संगठन बना सकते हैं। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। संगठन जो है बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, और संगठन जो भी चल रहे हैं, अगर आपका उद्देश्य अच्छा होगा तो सारे संगठन आपके साथ आ जाएंगे। आप अगर कोई उद्देश्य लेके चलिएगा, हमको बुलाइएगा कि नहीं आइए कमलेश जी इस मैटर पे बात करना है ना, हमारे घर आना पड़ेगा। पटना बुलाइएगा तो हम नहीं आएंगे। जी, आप आए हैं ना हमारे यहाँ, जी। तो ये ग्रास रूट लेवल होता है। तो मेरा इशारा उस तरफ नहीं था। कहने का मतलब ये है कि आपने संगठनों की संख्या जो हमारे बिहार में है ना, जो भेड़ चाल है, जो कुकुरमुत्ते की तरह उगी हुई है, मेरा कहने का आशय ये था कि जो अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं, और शायद यही कारण भी है कि हर एक धड़ा का अपना लाइन ऑफ एक्शन होता है। कौन वो माली है जो सबको एक में पिरो देगा? हाँ, तो उसके माली का इंतजार हमको करना पड़ेगा ना। उसे नेतृत्व की तलाश है। उसी तो बात कर रहे कि नेतृत्व की अभी हमें तलाश है। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ संगठन है वो ठीक है, अगर वो संगठन चला रहा है कोई तो उसमें क्षमता होगी तभी ना चला रहा होगा संगठन। तो उसका आधार क्या है? आप एक छोटे से क्षेत्र में सिमटे हुए हैं, लेकिन लोहार एसटी आरक्षण की दिशा में हमारी उपस्थिति, हमारा सिग्नेचर प्रदेश व्यापी होना चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूं, तो छोटे छोटे मोर्चे से आप इस लड़ाई को, इस द्रोह जो युद्ध है उसको आप कैसे जीत जाओगे? मेरा सवाल फिर से सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्या एक मंच अगर प्रदेश व्यापी हो तो क्या यह बेहतर नहीं होगा? दूसरी बात, सवाल पूरा होने दीजिए। पहली बात, इससे क्या होगा कि हम अलग अलग धड़ों में नहीं बटे रहेंगे, हम हर कोई अपनी मनमानी नहीं करेगा, हर किसी का अपना विजन अलग नहीं होगा, हर किसी का लाइन ऑफ एक्शन अलग नहीं जाएगा, एक बेहतर समन्वय होगा, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। इसके बाद उस मंच व संगठन के भीतर एक चुनाव की प्रक्रिया लाई जाए, इलेक्टोरल सिस्टम लाया जाए, और उसमें जिनको भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी बनना है तो उस चुनाव प्रक्रिया के तहत लोग नॉमिनेशन फाइल करें, बैलेट पेपर छापे जाए, लोग वोट करें। अब वोट करने के बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो भी पदाधिकारी बनना चाहते हैं वो बनेंगे। जब एक मंच होगा, एक नेतृत्व होगा जो आज के समय की जरूरत है, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? देखिए, एक आदमी रहेगा तो तानाशाही रवैया हो जाएगा। जो भी देखिए, राजा पहले क्या था, राजा को हटा के लोकतंत्र क्यों लाया गया? अभी प्रधानमंत्री कितने हैं? है? प्रधानमंत्री हमारे सवाल जवाब आपने दिया पहले। नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। प्रधानमंत्री अभी कितने हैं? लेकिन हम लोगों ने ये देखिए, पॉजिटिव तरीके से जब इस चीज को आप लीजिएगा, सारे संगठन जितने भी हैं वो ठीक है। नहीं, मैं समझ रहा हूं। देखिए, एक अभी हाल के चुनावों में मोदी जी ने कहा, चाहे वो एमपी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान, उन्होंने, मोदी ने कहा कि हम एक कलेक्टिव लीडरशिप के तहत आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैं कह रहा हूं, मंच का नाम ले रहा हूं, राजस्थान में चुनाव हो रहा था और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा था, वहां का कोई चेहरा घोषित हुआ था? क्या? किसके ऊपर चुनाव लड़ा गया था? मोदी के चेहरे पर। क्यों? और कोई लीडर नहीं है क्या? और कोई लीडर नहीं है उस पार्टी में? हाँ, बिल्कुल है। तो उस लीडर पे क्यों नहीं लड़ा गया?
तो क्या दिक्कत है अगर आदिवासी आ गया, चुनाव क्या जीत दिक्कत नहीं, है? नहीं, चुनाव जीतने के लिए आप चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे तो हैं कि सेवा करने की रणनीति से आए हैं? जनता ने क्या किया? जनता ने क्या किया? जनता का फैसला क्या था? आप चुनाव कहने का मतलब कि जनता ने मोदी के नाम पर मुहर लगा दी। ये नेतृत्व की ताकत है, और यही नेतृत्व की ताकत लोहार समाज की जरूरत है, आज की जरूरत। मैं वही कह रहा हूं, जब मैं मंच व संगठन की बात कर रहा हूं तो मैं तो ये कह रहा हूं ना देखिए, कि सारे संगठन अगर है बहुत ज्यादा तो उसका भी नहीं, लाभ है, मैं बता और रहा हूं एक सर। संगठन है तो उसका लाभ भी है और घाटा भी है। तो सर 6 से 7 दशक बीत आप गए, अगर एक हम पूरा वहीं के वहीं संगठन खड़े हैं। एक हो जाएगा, एक ही जब लोग एक ही तरह से हो जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदेमंद तो ही है, तो इस हाँ वही मैं कह फायदेमंद है हमारे लिए। जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं जहां अगर हमको जहां विरोध करना होगा उसकी बातें हमको अच्छी नहीं लगेंगी, वहां पे फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है कि सबकी बात को सुना जाए ना। नहीं, तो मैं उसी मंच व संगठन की बात कर रहा हूं जो वो डेमोक्रेटिक जिसका ढांचा डेमोक्रेटिक हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें ऑटोक्रेसी आ जाए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। फॉर्म इसकी मैं वकालत करता हूं, ये होना चाहिए। वो देखिए, मैंने कहा ना पहले कि नेतृत्व की कर्ता की भी कमी है। हाँ, ये कमी है। ये हमारे बिहार में अभी उस तरह का जब तक लीडर नहीं आएगा जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो है काम करे, तब तक जो है ये समस्या का हल नहीं होगा। सबों को साथ लेकर चलने वाला नेतृत्व की तलाश हमारे समाज के भीतर एक लोगों की जो खोज है वो बराबर बनी हुई है। और ये भी है कि नए लीडरशिप को हमें मौके भी देने चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित भी करना चाहिए। युवा है हमारे पास, अनुभवी नेतृत्वकर्ता है, और इन सबों को मिलाकर एक बेहतर हम रणनीति के तहत हम आगे बढ़ सकते हैं। त्रिभुवन शर्मा जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि शिक्षा और अभी आरक्षण नहीं है तो उसको लेकर हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। कमलेश सर ने कहा कि भाई ग्रास रूट पे काम करना होगा, लोगों के दुखों में सुखों में अपनी सहभागिता बढ़ानी होगी। तो ये जो बेसिक वर्क है उन पे हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी, और जाहिर सी बात है इसमें स्थानीय नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं की बहुत बड़ी उनके लिए चुनौती भी है, और उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने स्थानीय स्तर पर इस काम को पूरा करें। और इन्हीं में से एक प्रदेश व्यापी नेतृत्व भी हमारे सामने उभर कर आएगा। अभी आगे की ओर शशिकांत जी बैठे हुए हैं, और ये जनतंत्र आवाज पार्टी के कैमूर के जिलाध्यक्ष हैं, नव नियुक्त हैं, युवा हैं, और इनसे जानेंगे कि लोहार समाज में एकजुटता कैसे आए, और उनका जो जैसा जनतंत्र आवाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है तो इसके पीछे जुड़ने के कारण क्या हैं, और इससे लोहार समाज को क्या राजनीतिक मकाम हासिल हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको कैमूर जिला की तरफ से कैमूर जिला में आए आपका हम स्वागत और प्रणाम करते हैं। आज बहुत ही ज्ञानी जैन सिंह का जो है कि पुण्यतिथि भी मनाया जा रहा है, और आप हमारे लिए ज्ञानी जैन सिंह से कम नहीं है, क्योंकि मीडिया प्रभारी बन के आए। मैं आपका इसके लिए स्वागत और प्रणाम करते हैं। हम जनतंत्र आवाज पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले हम पूर्व के जो जिला अध्यक्ष हैं, हमारे लोहार समाज के जितने भी हमारे पदाधिकारी गण लोग हैं, उनसे हमारा बात भी होता है और उन लोगों से परिचित भी हम हैं। हम सबसे पहले यही करेंगे जिला में, और करते भी हैं, कि पहले गांव-गांव जा कर के सबसे मिलते हैं, उनके हर दुखों में साथ रहते हैं, उनके बात को सुनते हैं। जहाँ तक हम से संभव होता है हम उनको मदद करते हैं। हम लोग का पहले पार्टी नहीं था, लेकिन अब हम लोग का रजिस्टर्ड पार्टी बन चुका है, जो कि कुछ ही दिनों के बाद उसका सिंबल आ जाएगा, और सिंबल के तहत हम अपने गांव में, बाजार में, कस्बे में, ब्लॉक में जा करके
नौजवानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, शिक्षक शिक्षिका, जितने भी हमारे पदाधिकारी गण हैं, मतदाता हैं, सबको हम बताएंगे, सबको एकजुट करने के लिए खून पसीना एक कर देंगे। जनतंत्र आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजकिशोर शर्मा जी, जी वो चंदा भी चाहेंगे लोहार समाज से। अब चूंकि जनतंत्र आवाज पार्टी का उन्होंने गठन कर दिया है जी जी और वो अब राजनीति पिछड़े वर्गों तक इसका फैलाव कर दिया है, यानी जितने भी पिछड़े समुदाय हैं, जातियां हैं, जी उनको भी अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं जी और इसका वो प्रचार भी कर रहे हैं। आने वाले समय में वो अपने प्रत्याशी भी खड़ा करेंगे जी और उसके लिए चंदा भी एक अहम होगा। जी देखिए तो इन सब चुनौतियों का जी आप एक जिला इकाई के अध्यक्ष होने के नाते मैं जानना चाहता हूं कि मुकाबला कैसे करेंगे? क्या वाकई में ये चुनौतियां काफी बड़ी हैं? जी चुनौतियां बड़ी है और जब हम लोग लग जाएंगे सारे एकजुट होकर के तो कोई बड़ा चीज नहीं है ये। हम लोग अब देखिए, आप चंदे की बात कहे तो चंदा तो भाई हम लोग का बिरादरी जो है कमजोर है। 100 में 1-2 लोग बड़े हैं तो वो लोग इस समाज में नहीं रहते हैं, और जो लोग रहते हैं तो उन लोगों का थोड़ा मतलब समाज से थोड़ा हट के बात कर लेते हैं, गांव की तरफ नहीं जाते हैं। और चंदा तो जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उतना वो मजबूत नहीं है। उनको मजबूती के लिए कुछ तो पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा एक अहम भूमिका निभाता है। हम लोग अपना विधानसभा में चुनाव लड़ाएंगे 2025 में और यहाँ जमकर फाइट करेंगे जनतंत्र आवाज पार्टी के सिंबल के तहत। यहाँ हम लोग एकदम मजबूती के साथ हैं और रहेंगे और जितना हो सके आपका मदद करेंगे। ये नहीं है कि चंदा के नाम नहीं आना चाहिए, मदद करेंगे। चंदा तो मान लीजिए मंदिर भी देते हैं, किसी को भी दे देते हैं, तो ये चंदा नहीं हम देते हैं, अपने भाई को मदद करते हैं। हम चंदा नहीं कहेंगे, ये मदद हम करते हैं। हम मदद करने के लिए, हमारा भाई कमजोर है, मदद करेंगे जी। और काफी देर से हमारे बीच बैठे हुए हैं कमलेश शर्मा, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोहार समाज के बीच ये लगातार कार्य करते रहे हैं। कमलेश जी, आपका विलेज लाइन में स्वागत है। कमलेश जी, मैं जानना चाहूँगा कि अभी शशिकांत जी से भी बात हुई कि एक राजनीतिक पार्टी का गठन हालिया दिनों में हुआ, क्या लोहार समाज के बीच इस तरह की पार्टियों का गठन या अनायास इसे ले आना, ये समय सही है या फिर उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले रामगढ़ की धरती पर गुड्डू भैया आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। जी। मुझे आने से एक खुशी ये हुई कि कोई तो अपना मीडिया बंद हो, जो कि हमारी अभी गुरुजी ने एक नया स्कीम निकाल रखा है कि चले गांव की तरफ। तो पहले तो शुरुआत मैं आपसे ही देख नारा रहा हूं, दे आप रखा है। उतने दूर से हमारे गांव आए हुए हैं। जी जी। तो एक नई पहल है और मैं इसके लिए आपका फिर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि बात राजनीतिक पार्टी की है तो कोई भी समाज हो, चाहे ओबीसी हो, SC ST हो, जनरल हो, कोई समाज है, जब तक आप समाज के बीच में, चूंकि जो हमारा समाज है, हम कई गांव में देखते हैं, एक तो बात है कि हमारे समाज में पहला नंबर की शिक्षा की कमी है, वो चीज़ें आज भी है और उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। तो शिक्षा में हमारा मेल कैटेगरी है, इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन आज भी हम फीमेल को अभी भी हम पीछे रखे हुए हैं। बहुत कम ऐसे घर हैं, बहुत कम ऐसा परिवार है जो कि अपने फीमेल कैटेगरी को भी अपने मेल कैटेगरी के बराबर लेके आया है शिक्षा में। जी जी। क्योंकि पहले भी लोग कह चुके हैं कि गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों का शिक्षित होना उतना ही जरूरी है। जी जी।